वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7 कृषि विज्ञान की इकाई 1 मृदा विन्यास का भाग 4। भाग 1, 2, 3 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मृदा जल का भूमि में संरक्षण। इससे पहले के भाग में हमने मृदा जल के बारे में पढ़ा था। मृदा जल क्या होता है? मिट्टी या मृदा में पाए जाने वाले जल को ही हम मृदा जल कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: गुरुत्वीय जल, कोशिकीय जल और आर्द्रताग्राही जल। मृदा जल का भूमि में संरक्षण। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम मृदा जल को भूमि में संरक्षित रख सकते हैं। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में जल संरक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पौधों की वृद्धि के लिए जल का निरंतर उपलब्ध रहना बहुत आवश्यक होता है। मृदा में जल संरक्षण की अनेक विधियां होती हैं। पहला, जुताई, गुड़ाई एवं निराई करके, यानी खेतों की जुताई एवं गुड़ाई निराई करने के बाद मृदा में बनी कोशिकीय नलिकाएं टूट जाती हैं। ऐसे में नीचे एक ऐसी परत बन जाती है जिससे नीचे का जल भूमि के ऊपर की सतह तक नहीं आ पाता है। इस प्रकार जल मृदा में सुरक्षित रहता है। दूसरा, जुताई के बाद भारी पाटा लगाना। पाटा लगाना होता है कोई भी सपाट लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, उसे पाटा लगाने से भूमि की जो एक परत होती है वो कड़ी परत बन जाती है, जिससे मृदा जल की हानि वाष्प के रूप में नहीं हो पाती। जो जल है वो वाष्पित नहीं होता और पानी का नुकसान नहीं होता। तीसरा है जैविक खादों का अधिकाधिक प्रयोग, यानी जितनी भी जैविक खाद हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग करने से खेतों में जैविक खादों और मृदा की जल की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जिससे मृदा में पानी अधिक रुकता है। इस प्रकार जिस मिट्टी में जैविक पदार्थ जितना अधिक होता है, जल संरक्षण उसमें उतना ही होता है, यानी जल का धारण करने की क्षमता उसमें उतनी ही अधिक होती है। ये चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से पाटा लगाया गया है और बैलों के सहारे ज़मीन को सपाट और कड़ा बनाया गया है। चौथा है कृत्रिम बिछावन या पलवार, यानी मल्चिंग द्वारा। मल्चिंग का क्या अर्थ होता है? मृदा की ऊपरी सतह को ढकना या मृदा नलिकाओं को तोड़कर मल्च बनाना, इसे हम मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग का प्रयोग करके सूर्य का प्रकाश सीधे भूमि पर नहीं पड़ता, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है और जल का संरक्षण हो पाता है। यानी अगर सूर्य का प्रकाश सीधे भूमि पर पड़ेगा तो जल जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा और जल का हम संरक्षण नहीं कर पाएंगे। मल्चिंग के रूप में धान का पुआल, ज्वार, बाजरा, अरहर और अन्य फसलों की डंठल आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार से हम मल्चिंग कर सकते हैं। इसे हम कृत्रिम बिछावन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसमें कोई भी चीज़ बिछा देते हैं तो कोशिकाएं नलिकाएं जो हैं वो तोड़ दी जाती हैं, जिससे जल का संरक्षण किया जा सकता है। आखिरी है इसमें फसल चक्र द्वारा। पतली एवं कम चौड़ी पत्ती वाली फसल उगाने से वाष्पन कम होता है। फसल चक्र में ऐसी फसलों का भी प्रयोग करना चाहिए जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो। इससे क्या होता है? इससे उनकी जड़ें कम फैलती हैं और जो पानी है वो कम अवशोषित होता है, जैसे सनई, मूंग, चना एवं मटर आदि। इस तरह की जो फसलें लगाई जाती हैं इसमें जल का प्रयोग कम मात्रा में होता है और इससे फसल चक्र द्वारा कई फसलों को लगाया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा चौथा भाग। अब 5वें भाग में हम वर्षा के जल को नष्ट होने से किस प्रकार से बचाएं, उसके उपाय के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी सारे वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।